नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब वर्ल्ड कप 2023 का खूब मजा उठा रहे होंगे। भारतीय टीम ने अब तक हर मैच जीतकर पूरे देश की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वैसे अभी तक वर्ल्ड कप में किसी तरह की कोई बड़ी लड़ाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन आज हम क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। चाहे क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब मैदान पर खिलाड़ियों के बीच आपसी कहासुनी झगड़े में बदल गई है, जिसकी वजह से ये खेल शर्मसार हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट जगत की कुछ ऐसी ही 10 बड़ी लड़ाइयों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इंजमाम उल हक और इंडियन फैंस। दोस्तों, इंजमाम उल हक पाकिस्तान के एक महान बल्लेबाज थे, जिनको अपने मोटापे की वजह से कई बार मजाक का सामना करना पड़ा। 1997 में कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच चल रहा था। भारत की बैटिंग के दौरान पूरा क्राउड भारतीय टीम के सपोर्ट में था। तभी स्टेडियम में मेगाफोन के साथ आए एक इंडियन फैन ने पाकिस्तान के प्लेयर इंजमाम उल हक को आलू कह के चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात इंजमाम को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उसी समय क्राउड में जाकर उस इंडियन फैन को पीट दिया। वो इतने गुस्से में थे कि सिक्योरिटी के वापस मैदान में लाने के बाद भी उन्होंने बैट उठाकर उस फैन को मारने की कोशिश की। अपने इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए उन्हें 2 मैच के बैन का सामना करना पड़ा। नंबर 9, हरभजन सिंह और श्रीसंत। टीम इंडिया के महान गेंदबाजों में से एक हरभजन सिंह और श्रीसंत के झगड़े का मामला आईपीएल के पहले सीजन का है। जब किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया, तो किंग्स 11 के श्रीसंत मुंबई इंडियंस के कैप्टन हरभजन सिंह को मिलने गए और उन्हें उनकी हार पर एक टॉन्ट मार दिया। हरभजन खुद को कंट्रोल ना कर पाए और श्रीसंत को एक थप्पड़ जड़ दिया। हरभजन को श्रीसंत को थप्पड़ मारना काफी भारी पड़ा। हरभजन को आईपीएल 2008 के पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच दोस्ती भी हुई। हरभजन सिंह ने इस घटना को लेकर माफी भी मांगी। वैसे दोस्तों, हाल ही की कुछ इंटरव्यूज में दोनों इस बात से इनकार करते हैं कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था। नंबर 8, एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह। जब हरभजन सिंह की बात चल ही रही है, तो लगे हाथों उनकी एक और मशहूर फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। 2008 में ही जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तो सिडनी टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स और भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह में झगड़ा हो गया। साइमंड्स ने ये आरोप लगाया कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहा, जो कि एक रेशियल कमेंट था, लेकिन हरभजन सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा था। हरभजन सिंह पर 3 मैचों का बैन लगा दिया गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के स्टेटमेंट्स सुनने के बाद आईसीसी के जज जॉन हेंसन ने हरभजन सिंह के ऊपर लगे बैन को हटा दिया। नंबर 7, एमएस धोनी एंड मुस्तफिजुर रहमान। एमएस धोनी का नाम इस लिस्ट में सुनकर शायद आप लोग हैरान हो गए होंगे, बट कैप्टन कूल ने भी कई बार मैदान पर अपना आपा खोया है। बात 19 जून 2015 की है। मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे मैच चल रहा था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, जो इस मैच से अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे थे, बार बार पिच पर रन ले रहे बैट्समैन के आगे आ रहे थे। इसी कारण उनकी एक बार रोहित शर्मा से भी बहस हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने एमएस धोनी के साथ भी 1-2 बार ऐसा ही किया, तो कैप्टन कूल का दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने पिच पर रन लेते हुए रहमान को सामने से हटाने के लिए धक्का मार दिया। बस यहीं से फाइट शुरू हो गई। बांग्लादेश टीम का कहना था कि धोनी ने रहमान को जानबूझकर धक्का दिया, लेकिन धोनी ने कहा कि उन्होंने दोनों के बीच हुए कोलिजन को रोकने की काफी कोशिश की, पर रहमान उनके सामने से हटने को तैयार ही नहीं थे। ऑफिशियल इंक्वायरी के बाद धोनी पर मैच फीस का 75% और रहमान पर 50% जुर्माना लगाया गया। नंबर 6, अब बात करते हैं उस फाइट की जो थी तो काफी मामूली, लेकिन आज भी भारतीय फैंस को उसे देखकर सुकून मिलता है। वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल। सन 1996 के वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल का मैच हो रहा था। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज आमिर सुहेल जबरदस्त फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर जब 108
109 रन था तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका जड़ दिया और प्रसाद को सीमा रेखा की तरफ इशारा किया कि अब इसी तरह तेरी गेंदबाजी पर चौके छक्के लगेंगे। जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों में थोड़ा वर्बल फाइट भी हुआ, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसाद ने सोहेल को बोल्ड कर दिया, जिसके बाद प्रसाद ने सोहेल को पवेलियन जाने का इशारा किया। भारत इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया था। नंबर 5, विराट कोहली और गौतम गंभीर। आपको लगा होगा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की फाइट आजकल की है, लेकिन नहीं, ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज पहले भी मैदान में आपस में भिड़ते आए हैं। साल 2013 के आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में भिड़ गए। 156 रनों के टारगेट को चेस करते हुए आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली लक्ष्मीपति बालाजी की एक बॉल पर 6 लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और वो बालाजी की ओर जाकर कुछ कहने लगे। इस पर केकेआर के कैप्टन गौतम गंभीर भी गर्म हो गए और उन्होंने अपने बॉलर को बचाने के लिए गुस्से में लाल कोहली से पंगा ले लिया। कुछ देर हुई नोकझोंक के बाद केकेआर के प्लेयर रजत भाटिया ने अंपायर की मदद से दोनों प्लेयर्स को अलग कर दिया और विराट कोहली पवेलियन लौट गए। नंबर 4, इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19। बात है 9 फरवरी 2020 की। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था। बांग्लादेश की टीम जीत गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी शर्मनाक था। जैसे ही बांग्लादेशी बैट्समैन ने आखिरी रन बनाया, पूरी बांग्लादेशी टीम और उनका कोचिंग स्टाफ दौड़ता हुआ आया और भारतीय प्लेयर्स से टकराते हुए निकल गया। एक बांग्लादेशी प्लेयर ने भारत के एक प्लेयर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इस पर उस भारतीय प्लेयर को गुस्सा आ गया और यहीं से असल फाइट शुरू हो गई। दोनों टीम्स के प्लेयर्स बीच ग्राउंड में धक्का मुक्की होने लगे। कोचिंग स्टाफ और अंपायर्स प्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार भारत के कोच पारस मेम्ब्रे सभी भारतीय प्लेयर्स को शांत कराकर ड्रेसिंग रूम में ले जाने में कामयाब हो गए। नंबर 3, रामनरेश सरवन और ग्लेन मैकग्रा। साल था 2003 और जगह थी वेस्टइंडीज का एंटीगुआ। वेस्टइंडीज एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही थी और रामनरेश सरवन अपने देश के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा ने सरवन पर बहुत ही गंदा कमेंट कर दिया। सरवन ने भी तुरंत मैकग्रा को एक अभद्र टिप्पणी कर दी। फाइट की इंटेंसिटी बढ़ती देखकर ऑन फील्ड अंपायर ने दोनों को अलग कर दिया। वेस्टइंडीज ने 4th इनिंग में 400 से भी ज्यादा का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि दोनों में से किसी भी प्लेयर पर ना तो कोई फाइन लगाया गया और ना ही कोई मैच बैन। नंबर 2, मिशेल स्टार्क और केरॉन पोलार्ड। बात है 2014 आईपीएल की। मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे केरॉन पोलार्ड और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मिशेल स्टार्क के बीच हुई फाइट को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बुरी फाइट्स में से गिना जाता है। हुआ यूं कि मुंबई एक अच्छे टारगेट की ओर बढ़ रही थी, तभी आरसीबी की ओर से मिशेल स्टार्क बॉलिंग के लिए आते हैं। सामने थे पोलार्ड। स्टार्क ने अपनी पहली बॉल फेंकी, जिसे पोलार्ड नहीं खेल पाए। इसके बाद दोनों प्लेयर्स में कुछ जुबानी कहासुनी हुई। स्टार्क दूसरी बॉल फेंकने के लिए अपने रनअप में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और तभी पोलार्ड अचानक से पिच से हट गए, पर स्टार्क रुके नहीं, बल्कि फुल पेस में बॉल को पोलार्ड की ओर फेंक दिया। इस बात पर पोलार्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना बैट स्टार्क की ओर फेंकने की कोशिश की। एक पल तो ऐसा लगा कि अब स्टार्क सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। फॉर्चुनेटली दोनों ही प्लेयर्स को समय पर समझा लिया गया और उनके बीच की फाइट को खत्म किया गया। नंबर 1, विराट कोहली एंड नवीन उल हक। दोस्तों, इस लेटेस्ट फाइट को कौन नहीं जानता। आईपीएल 2023 के एक मैच में विराट कोहली और नवीन उल हक आपस में भिड़ गए। कोहली ने अपने जूते से कुछ निकालकर नवीन को इशारा किया और इस बात पर दोनों की कहासुनी हो गई। टीम के प्लेयर्स ने उन्हें ठंडा किया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब दोनों ने हाथ मिलाया तो झगड़ा बढ़ गया। नवीन का कहना था कि कोहली ने उनका हाथ दबाया और कुछ भद्दी टिप्पणी की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गौतम गंभीर नवीन का साथ देने के लिए मैदान में आ गए और कोहली से बड़ा झगड़ा करने लगे। झगड़ा काफी बढ़ गया। पूरे क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में बदल गया। इस मैच के बाद भी सोशल मीडिया पर दोनों की नोकझोंक चलती रही। आखिरकार 2023 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आई तो दोनों प्लेयर्स ने दोस्ती कर ली।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको इनमें से कौन सी फाइट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन सी फाइट ऐसी थी जो किसी एक प्लेयर की गलती के कारण हुई थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह फैक्ट्स और नॉलेज से भरी वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।